कहानी है वो पेड़ जो इंतजार करता रहा। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था अहमद। अहमद बहुत शरारती था, लेकिन दिल से बहुत साफ था। उसके घर के सामने एक बहुत बड़ा और पुराना पेड़ था। वो पेड़ उसके लिए सिर्फ पेड़ नहीं था, उसका सबसे अच्छा दोस्त था। अहमद रोज स्कूल से आकर उस पेड़ पर चढ़ जाता, उसकी टहनियों पर झूलता, उसके पत्तों से खेलता और कभी-कभी उससे बातें भी करता। पेड़ बाबा, आज मैं दौड़ में पहला आया, वो खुशी से चिल्लाता। पेड़ की टहनियां धीरे-धीरे हिलती, जैसे वो मुस्कुराकर कह रहा हो, शाबाश बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। समय बीतता गया, अहमद धीरे-धीरे बड़ा होने लगा। अब वो पहले की तरह पेड़ के पास नहीं आता था। वो दोस्तों में, खेलों में और अपनी दुनिया में व्यस्त हो गया था। पेड़ हर दिन उसका इंतजार करता। हवा चलती, पत्ते गिरते, लेकिन अहमद नहीं आता। एक दिन कई महीनों बाद अहमद वापस आया। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसकी टहनियां जोर-जोर से हिलने लगी। तुम कहाँ थे इतने दिन? मैं तुम्हें बहुत याद करता था, पेड़ जैसे बोल रहा था। अहमद उदास था। उसने कहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे खिलौने चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। पेड़ ने प्यार से कहा, मेरे फल तोड़ लो, उन्हें बाजार में बेच देना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। अहमद खुश हो गया। उसने सारे फल तोड़ लिए और बिना पीछे देखे चला गया। पेड़ बस उसे जाते हुए देखता रहा। फिर सालों बाद अहमद फिर आया। अब वो और बड़ा हो चुका था। पेड़ फिर खुश हुआ। आओ बेटा, मेरे साथ खेलो। अहमद ने कहा, अब मेरे पास खेलने का समय नहीं है, मुझे घर बनाना है, मेरे पास लकड़ी नहीं है। पेड़ ने कहा, मेरी टहनियां काट लो, उनसे अपना घर बना लेना। अहमद ने टहनियां काट लीं और चला गया। पेड़ फिर अकेला रह गया। कई साल और बीत गए। अब अहमद एक जवान आदमी बन चुका था। वो फिर आया। पेड़ उसे देखकर फिर मुस्कुराया। आओ बेटा, बैठो मेरे पास। अहमद बोला, मैं बहुत थक गया हूं, मुझे दूर जाना है, मेरे पास नाव नहीं है। पेड़ ने कहा, मेरा तना काट लो, उससे नाव बना लेना, तुम दूर तक जा सकोगे। अहमद ने पेड़ का तना काट लिया और चला गया। अब पेड़ के पास कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ एक छोटा सा ठूंठ। और फिर बहुत साल बाद अहमद अब बूढ़ा हो चुका था। वो धीरे-धीरे चलता हुआ वापस उसी जगह आया। पेड़ अब सिर्फ एक ठूंठ था, लेकिन उसने फिर भी खुशी से कहा, बेटा, मेरे पास अब देने के लिए कुछ नहीं है। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैं बस थक गया हूं, मुझे थोड़ी देर बैठना है। पेड़ ने मुस्कुराकर कहा, आओ, मेरे ठूंठ पर बैठ जाओ। अहमद बैठ गया और दोनों चुपचाप एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। सीख या मॉरल, ये कहानी हमें सिखाती है कि माता-पिता भी उस पेड़ की तरह होते हैं, जो अपनी पूरी जिंदगी हमें खुश करने में लगा देते हैं। हम बड़े होते जाते हैं, दूर होते जाते हैं, लेकिन वो हमेशा हमारा इंतजार करते हैं। इसलिए जब तक वो हमारे पास हैं, उनकी कद्र करो।